So, dear students, welcome back, and here we are going to start the lesson The Desert from your class 7th. Let's read English textbook. अगर हम लेसन का टाइटल ही देखेंगे द डेजर्ट हम रेगिस्तान को कहते हैं या सहरा को कहते हैं या बयाबा को कहते हैं। और लेसन के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, पहले हम इनको देखेंगे। अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। जो रेगिस्तान होता है मोस्टली वो पानी और सब्ज़े के बगैर होता है, या वहाँ पे पानी और जो सरसब्ज़ी हैं वो बहुत ही नायाब होती हैं, बहुत ही जो स्कैर्स होती हैं, बहुत ही थोड़ी बहुत अवेलेबल होती हैं। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. अगर आपको रेगिस्तान में कहीं ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे कोई वो सब्ज़ा उगाया हो, थोड़ा बहुत कुछ फ्रेश पानी हो, ताज़ा पानी हो, या ग्रीन ट्रीज़ जो वो सरसब्ज शादाब जो पेड़ होते हैं इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट, एक बहुत बड़े रेगिस्तान के बीच में, इज़ ए ब्यूटीफुल साइट। ये बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा होता है। इसको इंग्लिश में ओसिस कहते हैं और उर्दू में इसको नखलिस्तान कहते हैं। ए डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। लेकिन दुनिया में जो भी रेगिस्तान पाए जाते हैं, चाहे वो सहारा डेजर्ट हो, थार डेजर्ट हो, अरबियन डेजर्ट हो, या फिर गोबी डेजर्ट हो मंगोलिया में जो है, तो इसमें दो टाइप्स के डेजर्ट है। एक तो ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सहारा की बात करेंगे, वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट जो हैं, तो लीबिया में या दूसरे बहुत सारे ममालिक में जो आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वैसे ही इंडिया का जो थार डेजर्ट है या अरबियन डेजर्ट हैं और बाल खाली, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, वहाँ की जो वो रेतीली या पथरीली जो ज़मीन है वो भी एक डेजर्ट टाइप ही है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। वैसे ही जो मंगोलिया का गोबी डेजर्ट है जो चाइना के साथ में आता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सो जो डेजर्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि हर जो डेजर्ट हैं वहाँ पे गर्मी है, नहीं, कुछ ऐसे डेजर्ट्स, कुछ ऐसे रेगिस्तान या कुछ ऐसे सहरा भी होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो जो जिसने ये लेसन लिखी है वो हमसे कह रहा है कि ऐसे लोग जैसे कि हम हैं जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल हैं, आसपास हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा सरसब्जी या शादाबी हैं, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। वो इस चीज़ को इमेजिन करने में, इस चीज़ को परसीव करने में, इस चीज़ को समझने में इनको टाइम लगेगा, या वो इस चीज़ को मुश्किल से ही समझ पाएंगे। व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि एक रेगिस्तान जो है वो सच में कैसा होता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल लाइक अस हु लिव इन द ग्रीनर और रीजन्स टू इमेजिन व्हाट इज़ अ डेजर्ट इन रियलिटी। डेजर्ट रेगिस्तान असल में होता क्या है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या वहाँ का जो एक अपनी जो उसकी जो माहौल है वो कैसा है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वायर नो रेन फॉल्स एंड देयर फोर नो वेजिटेशन ग्रोज। जो एक नोशन पाया जाता है, जो एक कॉमन नोशन है हमारे जो अक्सर लोगों के जहन में है, वो ये है कि ये डेजर्ट जो होता है इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। ये बहुत ज़्यादा एक वसी इलाका होता है जिसमें रेत ही रेत होती हैं। वसत नज़र जहाँ तक आप देख सके आपको रेत ही नज़र आती हैं। विद नो रेन, वेयर नो रेन फॉल, जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं पड़ती है। एंड देयर फोर नो वेजिटेशन ग्रोस, और वहाँ पे सरसब्जी शादाबी का कोई नामो निशा नहीं होता। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये बिल्कुल ही ड्राई होता है, खुश्क होता है, हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वाटरलेस, बिल्कुल ही पानी के बगैर होता है, पानी का कोई नामो निशान नहीं होता, एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पे आपको कहीं कोई पनाह नहीं मिल सकती, छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती, कोई साया नहीं मिल सकता। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये बिल्कुल ही सच नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। हाँ, रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, सब्ज़ा नहीं होता है, लेकिन जैसे कि जो एक कॉमन नोशन है जो आम लोगों के बात में रेगिस्तान के, आम लोगों के जहन में रेगिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, इस पर रिसर्च किया है, रेगिस्तान भी एक खूबसूरत जगह हो सकती है। It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. और जहाँ भी जिस भी रेगिस्तान में आप जाओगे वहाँ पे आपको अलग अलग जो अक़साम के जो लोग हैं
जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं वो आपको नज़र आएंगे। वहाँ पे लोग रहते हैं, जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी उगाते हैं। दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, और उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप में एक अडॉप्टेशन की है। दे हैव लर्न टू लिव, दे हैव लर्न टू हाउ टू सर्वाइव अंडर सच अ हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। इतने ज़्यादा एरिड और इतने ज़्यादा हार्श कंडीशंस में भी, इस मौसम में या इस एटमॉस्फेयर में भी उन्होंने ज़िंदा रहने का फ़न सीख लिया है, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो जानवर हैं, या चाहे वो पेड़ पौधे हैं। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। हाँ, ये बात सच है कि रेगिस्तान में आपको ऐसी हरियाली, ऐसी सरसब्जी नज़र नहीं आएगी जैसे यहाँ पे इस सब्ज़ा से पूरी ज़मीन जो ये छुपी हुई होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको ऐसे ग्रास जो सब्ज़ा है वो नज़र नहीं आएगा, प्लांट्स पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे, एंड ट्रीज़ और बड़े बड़े ऐसे ट्रीज़ नज़र नहीं आएंगे एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। जैसे कि दूसरे क्लाइमेट्स जैसे हम अपने आसपास देखते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट वट एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन वैन एवर इट रेन्स, रेगिस्तान में कभी कभी बारिश पड़ती है, 1 साल 2 साल के बाद। लेकिन जब भी वहाँ पे बारिश गिरती है, विच इज़ रेयर, जो बहुत ही रेयर होती है, स्कैर्स होती है, स्कैंटी होती है, कभी कभी होती है। दैट मीन्स एक रियलिटी है कि रेगिस्तान में ये बारिश हो जाए। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, रेगिस्तान में जो वो फूल होते हैं वो एकदम से खिल उठते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग, और ये जो नज़ारा होता है, ये जो साइट होती है, ये जो सीन होता है, ये इतना ही खूबसूरत होता है एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, जैसे कोई ट्रॉपिकल, कोई रेन फॉरेस्ट या कोई सरसब्ज शादाब इलाके में जैसे ये फूल होते हैं या जैसे बागात होते हैं, वैसा ही खूबसूरत नज़ारा रेगिस्तान में उस टाइप बन जाता है जब वहाँ पे बारिश गिरती है। A desert is not always a flat unchanging wasteland of dry sand। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान एक फ्लैट है, बिल्कुल ही एक फ्लैट जो एरिया ऑफ लैंड और अनचेंजिंग है, बिल्कुल ही वहाँ पे कोई चेंज नहीं आती है। वेस्ट लैंड है, बिल्कुल ही एक बंजर ज़मीन है। ऑफ ड्राई सैंड, जहाँ पे बिल्कुल ही ये खुश्क ये रेत है, तो ऐसा नहीं है। इट में है मोटेन्स, रेगिस्तान में आपको पहाड़ नज़र आएंगे, जैसे सऊदी अरबिया में अगर आप देखोगे वहाँ पे पहाड़ भी हैं, एंड हिल्स और छोटी छोटी वो पहाड़ियाँ। इट में हैव एन ओसिस, रेगिस्तान में आपको ओसिस नज़र आएगा। ओसिस मैंने आपको कहा कि रेगिस्तान में कहीं कोई पानी का चश्मा अवेलेबल है तो उसके साथ में जो सब्ज़ा उगाता है और साथ में कुछ पेड़ पौधे भी उगाते हैं, तो बड़ा ही एक खूबसूरत एक नज़ारा होता है। बिग और स्मॉल, ये जो ओसिस हैं ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द वाटर इज़ अवेलेबल, कि वहाँ पे कितना पानी ज़मीन से रिस रहा है, निकल रहा है, तो उतना बड़ा ओसिस बन जाएगा। एंड ओसिस इज़ लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। ये जो ओसिस होता है, जो नखलिस्तान होता है, ये एक जैसे एक सब्ज़ एक जजीरा सा बना होता है इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट, रेगिस्तान के इस बीच में, डेजर्ट के बीच में। और मोस्टली पुराने वक्त में जो लोग जब ट्रैवल करते थे तो वो इन्हीं जगहों पे डेरा डालते थे, रुकते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो वो अवेलेबल होती थी। वायर स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, क्योंकि इस ओसिस में ऐसा होता है, इसलिए वहाँ पे सब्ज़ा उगाता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्योंकि वहाँ पे जब पानी का चश्मा फूटता है तो उससे जो आसपास इसमें घास और जो पेड़ पौधे हैं उनका जो ग्रो करने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे पेड़ पौधे भी साथ में उगाते हैं। इसके बाद ए डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थर और कोल्ड लाइक लद्दाख। डेजर्ट दो किस्मों के होते हैं, कोई रेगिस्तान होते हैं जो बिल्कुल जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे थर डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, अरबियन डेजर्ट है, और कोल्ड लाइक लद्दाख। यहाँ ऐसे भी डेजर्ट होते हैं जैसे लद्दाख का जो इलाका है जहाँ पे विंटर के मौसम में बड़ी ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, या जैसे गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट। लेकिन अगर हम जनरली देखेंगे कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी या जो सब्ज़ा है वो बहुत कम होता है या होता नहीं है, तो मोस्टली पीपल कॉल इट ए डेजर्ट। लोग इसको डेजर्ट, रेगिस्तान, सहरा या बयाबा, तो इस तरह के ही जो इस्तिलाहें हैं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे पानी भी कम हो और जहाँ पे वेजिटेशन
सरसब्जी या शादाबी भी कम हो, चाहे वो फिर वो पूरा डेजर्ट हो, वहाँ पे रेत हो या ना हो, लेकिन इस इलाके के लिए जहाँ पे ऐसी टोपोग्राफी होती हैं तो लोग इस इलाके के लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, दैट्स द पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। लोग इसको डेजर्ट कहते हैं या रेगिस्तान कहते हैं या सहरा कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम देखेंगे कि डेजर्ट के बारे में और कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।